मेहता का उल्टा चश्मा। जेठा भाई, हाँ। अरे जेठा भाई, हाँ। वो अच्छा आप यहीं मिल गए। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना जेठा भाई, मेरा मोबाइल का जो रिंगटोन है ना वो लो हो गया है। जरा देखिए ना। फेंक दे। मोबाइल फेंक दे। जेठा भाई रिपेयर नहीं होगा क्या? मैं तुझे मोबाइल रिपेयरिंग वाला लगता हूँ? जेठा भाई क्या सवेरे सवेरे अब नाराज हो जाते हैं। सॉरी। और क्या, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ ना, इसलिए बाद में देना, मैं रिपेयर करवा दूंगा। हाँ जेठा भाई बाद में कब? अब ओके ओके। अरे इतने लगातार कौन बेल बजा रहा है? तीन ही लोग हो सकते हैं, या तो टप्पू, टप्पू सेना या टप्पू के पिताजी। ओहो, अरे अंजलि भाभी, कितना टाइम लगा दिया अब दरवाजा खोलने में? अरे फायर ब्रिगेड कहाँ है? आपके सामने तो है। क्या कहा था मैंने? किसको क्या? कुछ नहीं भाई, बोलो क्या हुआ है? अरे मेहता साहब बैठे क्या, खड़े हो जाइए। खड़ा तो मैं जाके कुतुब मीनार की छत पे भी हो जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ ये तो बताओ। आग लगी है। उसमें नया क्या है? नया ये है कि अब तक ऐसी आग लगती थी जिसे फायर ब्रिगेड बुझा सकते थे, लेकिन अभी डायरेक्ट तेल के कुएं में आग लगी है। अरे जेठा भाई, टेंशन क्यों दे रहे हो? क्या बात है वो तो बताओ। ऐसी कौन सी आग है जो बुझ नहीं सकती जेठालाल? मेहता साहब, वो दया चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है ना। हाँ? तो चड्डी गैंग का आदमी अभी घर पे आया था धमकी देने के लिए। क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर कोर्ट में गलत गवाही नहीं दी तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोग। ओह माय गॉड, तारक ये तो सच में तेल के कुएं में आग है। तो मेहता साहब, आप मेरे परम मित्र हो, मेरा सलाहकार हो, एक लेखक हो। यह बात साबित करने का दिन आ गया है। कैसे? ये आग बुझाकर। कैसे बुझाऊं? किस तरह? मेरी सारी कोशिशें बुझ जाएंगी जेठालाल, पर ये आग नहीं बुझ सकती। भाई दया भाभी अपना फर्ज निभा रही है, हाँ तो उन्हें तो हमें समझाना नहीं चाहिए। रही बात चड्डी गैंग की, तो उन्हें समझाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है जेठालाल। तो अभी एक तीसरा रास्ता भी है। क्या? जो होता है होने दो, हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं। अरे ये क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब आप? तारक कैसी बात करते हो? जेठा भाई को गुंडों ने धमकी दी है, वैसे चुपचाप थोड़ी ना बैठ सकते हैं। तो फिर एक चौथा रास्ता भी है। अरे क्या ताश के पत्ते की तरह एक एक पत्ता खोल रहे हैं? पूरी बाजी एक साथ खोल दो। तो भाई चौथा रास्ता हमें पुलिस स्टेशन की ओर ले जाता है। हमें पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए। आपको पुलिस से कुछ कमीशन वमीशन मिलता है? क्या? अरे जब देखो तब पुलिस स्टेशन का रास्ता दिखाते हैं। तो भाई क्या करेंगे? अगर गुंडे धमकी देंगे तो आदमी पोस्ट ऑफिस तो जाएगा नहीं, पुलिस के पास ही जाएगा ना। लोगों की कुंडलियों में राहु, केतु, शनि ऐसे ग्रह होते हैं। मेरी कुंडली में हवलदार, इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन ऐसे सब ग्रह है। सो तो है। चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। और कहाँ? अभी तो कभी। हाँ चलो, आते हैं। चलो अंजलि भाभी जाते। हेलो सर। सर इस केस की गवाह दया बहन के घर से होकर आ रहा हूँ। सर वो गवाही देने के लिए तैयार है। आप उनको समझाना कि नहीं, दया गवाही नहीं बिल्कुल देगी। पूरी तरह। सॉरी सॉरी भाई साहब, सॉरी। जेठालाल देख के जरा चोट लग गई ना? नहीं नहीं, उनकी वजह से चोट नहीं लगी। वो क्या है, मैंने पड़ोसी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, तो उसने पाइप से मार दिया मुझे। अगर एक पड़ोसी ऐसी हालत कर सकता है तो सोचिए गुंडे कैसी हालत करेंगे। सब जगह पट्टी बंधने वाली, हाथ पांव टांग नाक कान सब जगह। कुछ नहीं होगा जेठालाल, चलो ना। बहुत हिम्मत वाली औरत है सर, और उनका परिवार भी बड़ा सपोर्टिव है। अब देखना सर, दया बहन की गवाही से ये चड्डी गैंग के मेंबर्स बच नहीं पाएंगे। ये तो कंफर्म है सर। इट विल बी डन सर। हाँ हाँ। Have a nice day. Bye. मिस्टर तारक मेहता। जी जी, दया बहन के घर मिले थे हम लोग। एग्जैक्टली। और सर ये है मेरे दोस्त जेठालाल गड़ा, दया बहन के हस्बैंड।
हाँ, तो आपकी दुकान पर चोरी करते चड्डी गैंग पकड़ी गई। जी। गुड। चोरी हुई उसमें गुड क्या? मेरे कहने का ये मतलब नहीं, गुड यानी दया बहन, आपके फैमिली मेंबर्स, जिनकी वजह से चड्डी गैंग पकड़ी गई। दया बहन की गवाही इस केस के लिए हमारे लिए सबसे मजबूत बुनियाद है जेठा भाई। सर, वो बुनियाद के बारे में हम बात करने आए हैं। क्या इस बुनियाद के बगैर आपके केस की बिल्डिंग मजबूत नहीं बन सकती? मतलब दया गवाही ना दे तो नहीं चल सकता? ये आप क्या करें जेठा भाई? अगर दया बहन गवाही नहीं देंगी तो चड्डी गैंग के मेंबर सजा से बच जाएंगे। अरे लेकिन दया गवाही देगी तो हम सब नहीं बचेंगे, उसका क्या? क्यों, क्या हुआ? वो क्या है कि चड्डी गैंग का आदमी घर पे आया था हमको धमकी देने के लिए। What? हाँ। कौन था वो? क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर कोर्ट में गलत गवाही नहीं दी तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोग। डोंट वरी जेठा भाई, डोंट वरी। दरअसल गवाही देने वाले लोगों को ऐसी धमकियां आती रहती हैं और अक्सर ज्यादातर धमकियां ना हवाई हो जाती हैं जेठा भाई। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कोई चड्डी गैंग छोटा मोटा गिरोह तो है नहीं। हाँ, आप खुद जानते हैं कि कितनी खतरनाक गैंग है वो। उनकी धमकी को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने परिवार को लेकर बहुत टेंशन में हूँ। देखिए, पुलिस के लिए पब्लिक परिवार ही है। आपकी टेंशन हमारी टेंशन है और आपकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आपके इलाके में हमारी पेट्रोलिंग जीप पेट्रोल करती रहती है। मैं उन्हें कह देता हूं कि आपकी सोसाइटी पर भी वो वॉच रखें और आप दोनों भी जरा सावधानी बरतिएगा प्लीज। और अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, आप प्लीज मुझे फोन कर दीजिए, ओके? मतलब दया को गवाही देनी ही पड़ेगी? जी। चलो जेठालाल, चलो। जेठालाल, ऐसे परेशान होने से क्या होगा? पुलिस हमारी मदद के लिए तैयार है और अगर हम लोग भी सावधान रहेंगे तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आएगी। मैं भी दया से कहूंगा कि वो सावधान रहे और भीड़े से कहूंगा कि सोसाइटी में ध्यान रखे, किसी भी अनजान आदमी को सोसाइटी में आने ही ना दे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जेठा भाई। आप हमारी पुलिस फोर्स पर पूरा भरोसा रखें और गवाही देने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से गवाही देना हर हिंदुस्तानी नागरिक का परम कर्तव्य है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चलो चलो। थैंक यू। थैंक यू। बॉस, एक गड़ा परिवार ना बड़ा देशभक्त लगता है। मुझे लगता है ये आपके साले के खिलाफ कोर्ट में गवाही जरूर देंगे। अगर मेरा साला नहीं छूटा और अंदर ही रह गया तो मेरी ये वाइफ मेरा जीना हराम कर देगी। फोन लगा उसको। किसको? बराक ओबामा को। अबे दया बेन को लगा फोन। हाँ माँ, वाह, आज गुंडा आया था घर पे। नहीं 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 माँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं थोड़ी डरूंगी। हाँ हाँ माँ, मैं गवाही दूंगी। बस माँ आशीर्वाद दो कि मैं इस काम में सफल हो जाऊँ। हाँ, थैंक यू माँ। हेलो बॉस, लगे। दया बेन, क्यों अपनी माँ से इतनी लंबी लंबी बातें करती है, तू बता। अरे माँ के साथ तू पूरी जिंदगी बात करूँ ना तो भी कम पड़े। आपको कैसे पता चला? कौन बोल रहे हैं आप? वही जिसने सवेरे सवेरे आपके घर पे गिफ्ट भेजे थे। हैं? मेरे को तो आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है। आपको शर्म नहीं आती भाई? हमारे में दूसरों की जानकारी रखते हैं ना, उसको पंचायत कहते हैं। कौन है बहू? भाई, वैसे हमारे बारे में आपको कैसे पता चला? हमको तो ये भी पता है कि आपके पति जेठालाल पुलिस स्टेशन गए हैं इस वक्त। हमारे आदमी आपके घर आए थे इस बात की कंप्लेंट करने। क्या टप्पू के पापा पुलिस स्टेशन गए हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता था। आपको कैसे पता चला? खैर दया बहन, ये सब जानना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। अब तुम
ये बताओ कि कोर्ट की गवाही के बारे में आपने क्या सोचा है? अरे गिफ्ट भेजने वाले भाई, आपने जिस भाई को हमारे घर पर भेजा था ना, उनको भी मैंने कहा था और अभी आपको भी मैं फोन पर कह रही हूँ। और अगर आप लोगों को याद न रहता हो तो लिख लीजिए, पेन ले लीजिए पहले। कौन? आप पुलिस स्टेशन से आ गए? तुझे कैसे पता चला मैं पुलिस स्टेशन गया था? इसने बताया। कौन है वो? एक मिनट मुझे दे। जेठिया, बहू को बात करने दे। बोलो भाई, कितनी देर? पेन ले ली कि नहीं? लिखिए, मैं दया टप्पू के पापा गड़ा गवाही दूंगी और जरूर दूंगी। समझा? शाबाश बहू। थैंक यू। देखो, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ आपको। अरे भाई, मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ। प्लीज आप ये गलत काम करना छोड़ दीजिए और मेहनत की कमाई की रोटी खाइए, मजा आएगा। अबे कैसी औरत है, हमसे अंडरवर्ल्ड का काम छोड़ने के लिए समझा रही है। बॉस, आप अंडरवर्ल्ड का काम छोड़ रहे हैं? हाँ, और देखो दया बहन, अगर आपने कोर्ट में गवाही दी तो बोलो बोलो, अगर मैंने गवाही दी तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके परिवार का कौन सा सदस्य कब कहाँ जाता है हमको सब खबर है। एक बार फिर सोच लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े बस। खबरदार जो मेरे परिवार के। हेलो, क्या कहा गुंडे ने? उन्होंने कहा कि अगर गवाही दी तो बहुत भारी पड़ेगा। आप लोग कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उन सब पर हमारी नजर रहती है। देखा बापूजी, मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ये गवाही की मगजमारी में। जेठिया, ऐसी बुजदिली भरी बातें मत कर। मैं बुजदिली भरी बातें नहीं कर रहा हूँ बाबूजी, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। ये गवाही देने के चक्कर में हॉस्पिटल में जाके दवाई खाने की नौबत आ जाएगी। आ तो खा लेना दवाई। लेकिन बापूजी, तू पुलिस स्टेशन गया था? हाँ। क्या कहा पुलिस ने? अरे बोल भाई। उन्होंने कहा कि अक्सर गवाहों को ऐसी धमकियां मिलती रहती है, लेकिन ये सब धमकियां हवा में उड़ जाती है। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम आपकी सुरक्षा बढ़ा देंगे और आपको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। बराबर है बहू, हमें सावधान रहना होगा। जी बापूजी। क्यों? क्या क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे बुजदिली भरी बातें क्यों कर रहा है, और अभी सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं बाबूजी। ए बबूचक, वहाँ देश की बॉर्डर पे जवान के पास बंदूक होती है, फिर भी वो सावधान तो रहते ही है। बंदूक का तकिया बनाकर ऐसे घास में लेटे नहीं रहते। अरे हम गुंडों से डरते नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें सावधान नहीं रहना है। जंग छिड़ गई। मतलब ये सायरन की आवाज कहाँ से आई? ये बापूजी सायरन की पुलिस जीप है। जीप की सायरन पुलिस है। ये पुलिस के जीप की सायरन है। पुलिस की जीप यहाँ पे क्यों राउंड मार रही है? जोनी भाई, अभी अभी पुलिस की जीप सोसाइटी में आके गई है। ठीक है, मैं वॉच रखता हूँ। अरे भाई भिड़े। नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं मालूम है यहाँ पे पुलिस की जीप राउंड क्यों मार के गई। मुझे मालूम है, बता रहा हूँ, सुन।
वो माधवी भाभी ने तुझे बताया होगा कि दया चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है। हाँ बताया था। तो इसलिए पुलिस क्या वो राउंड मार रही है इधर। अच्छा लेकिन जेठालाल। अरे भाई तू सवाल मत पूछ, मैं बोल रहा हूँ उतना सुनना भाई। वो अब्दुल का खास बोल देना कि गेट पे नजर रखे, किसी भी अनजान आदमी को सोसाइटी में घुसने ही ना दे, और तू भी जरा चापती नजर रखना। अभी इसमें क्या चापली जेठालाल? अबे चापली नहीं चापती, चापली। नहीं एग्जैक्टली क्या है चाचा जी, चापती या चापली? चापती चापती बड़े भाई, चापती नजर मतलब झांकते रहो। चलो अंदर अंदर चल, अंदर चल। चल चल बाबू चल चल चल। नहीं बॉस, ये दयाबेन ऐसे नहीं मानेगी, क्रांतिकारी विचारों वाली लगती है। हाँ, पर है तो आखिर में भारतीय नारी ना, और हर भारतीय नारी की एक ही कमजोरी होती है, उसका पति परमेश्वर। अगर ये दयाबेन सीधे तरीके से नहीं मानती है ना, तो एक प्लानिंग करो, उसके पति जेठालाल को ही किडनैप कर लो। ओके बॉस। एक बार उसका पति जेठालाल किडनैप हो गया ना, तो दयाबेन जैसा हम बोलेंगे कोर्ट में पोपट की तरह बोलेगी। भारतीय नारी। चलो पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। हेलो हेलो सेठ जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। कहाँ से? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से नटू काका। ओहो, बोलिए बोलिए नटू काका। सेठ जी, घर में सब कुशल मंगल है ना? हाँ सब ठीक है। तो ठीक है, बाकी जाते समय आप एकदम टेंशन में गए थे ना, तो मेरा टेंशन बढ़ गया था कि अचानक घर में क्या हुआ होगा। जानकारी के लिए मैंने फोन किया। नहीं सब ठीक है, चलिए फोन रखिए। एक मिनट सेठ जी, ये बाघा आपसे कुछ बात करना चाहता है। हेलो सेठ जी, आप कहाँ हो? घर पे। ओह सेठ जी, अभी तक आप घर पे ही हो? हाँ। नहीं क्या है सेठ जी, आधे घंटे में पार्टी यहाँ पे आ जाएगी, आप लेट मत करना, वरना 200 लाख की डील कैंसिल हो जाएगी। अरे नहीं बाघा, शुभ शुभ बोल, मैं अभी फटाफट घर से निकल कर दुकान पहुँचता हूँ। कहीं बाद में पछताना था, क्योंकि आपके परिवार का कौन सा सदस्य कब कहाँ जाता है, हमको सब खबर है। हे ईश्वर, मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं कि किस्मत दे, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल जैसी किस्मत किसी को न दे। भाई मुसीबत से बचने की कोशिश भी करे तो मुसीबतें इंतजार में रहती हैं कि कब पकड़ लें। अब देखिए ना, इधर जेठालाल ने डॉन राणा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराई और डॉन राणा को पता भी चल गया कि उनके खिलाफ एक पुलिस रिपोर्ट हो चुकी है। जेठालाल को यह पता नहीं है कि कितने खतरनाक गुंडे, कितने खतरनाक डॉन से उन्होंने पंगा ले लिया। लेकिन करें क्या साहब, मुसीबत तो जेठालाल के जीवन में आ ही जाती है बिना मांगे, बिल्कुल बारिश की तरह। अब इस वक्त जेठालाल का हाल यह है कि पता नहीं क्या हो, कुछ भी हो सकता है। जेठालाल को एक बड़े ऑर्डर के लिए अपनी दुकान पे जाना भी बहुत जरूरी है, और इधर डॉन ने जेठालाल को उठाने का ऑर्डर दे दिया। इन दो ऑर्डर्स के बीच में अब कितने डिसऑर्डर होते हैं ये तो भगवान जानता है, लेकिन इतनी बात तय है कि यहां जितने भी हंगामे हो, जितने भी टेंशन हो, लेकिन आपका हंसना बिल्कुल तय है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम तनाव में भी ठा के जरूर देंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.